नमस्ते बच्चों, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 के वसंत भाग 2 के पाठ 5 मिठाई वाला। मिठाई वाला एक कहानी है जो कि बहुत ही मार्मिक है, यानी मन को छूने वाली है। इस कहानी को भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखी थी। इसमें एक व्यक्ति है जो बच्चों को खुश करने के लिए मिठाई, खिलौने और बंसी जैसी चीज़ों को सस्ते दामों में बेचता है, क्योंकि उसके जो अपने बच्चे और जो पत्नी थी वो उनको खो चुका है। अतः उसे उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक नज़र आती है, इसीलिए वह सभी चीज़ें सस्ते दामों में बेचकर बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें हंसते खेलते देखता है और अपना जीवन इसी प्रकार से बिताता है और बच्चों को देखकर खुश होता है। उससे भी सभी बच्चे बहुत प्रेम करते हैं। तो इसी तरह की कहानी इस पाठ में दर्शाई गई है, जिनके कहानीकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो चलिए शुरू करते हैं। मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ क्या कहता था? वो कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इसी अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता था कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर यानी कि वो देखने के लिए उत्सुक हो जाते कि कौन है। उसके स्नेहाभिषिक्त यानी कि प्यार से भरे हुए कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती और गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता था। आगे देखें। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका। इस तरह से ये बच्चों की आवाज़ में इस कहानी में थोड़ा सा बताया गया है, ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान, सागर की हिलोर यानी सागर की लहरें, जिस तरह से सागर की लहरें सभी को आनंदित कर देती हैं, उसी तरह से इस व्यक्ति का यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। यानी कि मादक गान इसलिए कहा गया है क्योंकि सभी को उसकी ये जो आवाज़ थी ये बहुत ही अच्छी लगती थी। राय विजय बहादुर के भी बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, एक का नाम चुन्नू था, दूसरे का नाम मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा छुंदल है, यानी कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। तो मुन्नू ने कहा, और देखो मेरा कैसा छुंदल है, यानी और मेरा भी कितना सुंदर घोड़ा है। आगे देखिए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते। इन बच्चों की माँ थी रोहिणी। कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही यानी देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में, यानी 2 पैसे में लिए हैं। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। यानी जरा सी सोच आया उसको कि वह
कैसे दे गया और उसके बाद वो सब कुछ भूल करके अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, क्योंकि उसने इतना सोचा ही नहीं। 6 महीने बीत गए, देखो है ना। 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, यानी वह बहुत ही अच्छी मुरली बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला ये इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी, यानी कि वो इतनी सस्ती मुरली कैसे दे जाता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? इस तरह की बातें गांव भर में हो रही है। तो हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा, पर भई है वह उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, यानी मादक यानी अपने मन को मोह लेने वाला बिल्कुल कोमल स्वर उसका सुनाई पड़ता था, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू यानी चुन्नू मुन्नू के पिताजी विजय बाबू के पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को तो बुलाओ, तो चुन्नू मुन्नू के लिए भी ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए या न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। यानी चुन्नू मुन्नू तो पार्क में खेलने चले गए, बगीचे में खेलने चले गए, और उनकी माँ रोहिणी अपने पति यानी कि चुन्नू मुन्नू के पिताजी को कह रही हैं, विजय बाबू को, कि आप मुरली वाले को यहाँ बुलाओ ताकि चुन्नू मुन्नू के लिए भी ले लें। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सौतनी ही ढीली यानी पजामा ही ढीला होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते बहुत सारे बच्चों का झुंड आ पहुँचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे, मतलब हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, यानी बहुत ही आनंदित प्रसन्न हो गया और बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, मतलब कि इतनी जल्दी हम चले थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और भी है इस समय मेरे पास, 1-2 नहीं, पूरी 57 हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे, लेकिन आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, यानी व्यंग्य से मुस्कुरा दिए। मनी मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। यानी कि वास्तव में वो सभी को 2-2 रुपए में ही, 2-2 पैसे में ही वह मुरली देता था। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा और बोला, आपको क्या पता बाबू, जो कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर भी चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। ऐसा वास्तव में होता है। हम भी देखो बाज़ार जाते हैं, हमें कोई दुकानदार किसी भी चीज़ का कोई दाम बताता है, हम कोशिश यही करते हैं कि दाम कम से कम लगाएं
और वह कम से कम दाम में हमको दे दे। यही सभी ग्राहक की यही इच्छा होती है। तो मुरली वाला इसीलिए अप्रतिभ हो उठा, यानी कि वो एकदम से चंचल हो उठा, ये जवाब देने के लिए व्यथित हो उठा कि वो किस प्रकार से इनको समझाए कि वास्तव में इसकी कीमत तो ज़्यादा है लेकिन मैं सस्ते में ही बेच रहा हूँ। आगे देखो, आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। 2 ठो निकाल दो का मतलब होता है कि 2 मुरली मुझे भी दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक ले, ये बस यह है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ही चाहिए, यह लो। मतलब बच्चे पसंद कर रहे हैं और बच्चों के पसंद के अनुसार उन्हें हर प्रकार की मुरली दी जा रही है। कौन कौन से रंग की, किसी को नारंगी रंग की चाहिए तो नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, है ना, मैंने पहले से ही निकाल कर रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। तो इस प्रकार वो ये भी बच्चों को बताता है कि किस प्रकार से पैसे लेकर आओ। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब। तो मिल गए पैसे। देखो मैं तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। तो देखिए जिनके पास पैसे नहीं थे उनको भी वह अंत में मुरली दे करके जाता है। यानी कि वो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि वो सभी बच्चों को खुश करता है। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। आगे क्या हुआ, मुरलियाँ वो बेच चुका है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। भला आदमी यानी अच्छा व्यक्ति जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, यानी कि पेट के लिए सभी कुछ करना पड़ता है, सभी मेहनत करनी पड़ती है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर यानी बहुत ही शांत सा दूर से आता हुआ स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई यानी कम हो गई। यानी कि बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक वह मुरली वाला दोबारा वहाँ पर नहीं आया। 8 महीने बीत गए। 8 महीने के बाद में क्या हुआ, 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित केश राशि का मतलब होता है घुटनों तक लंबे बाल। उनके जो बाल थे रोहिणी के वो घुटनों तक, आजानु यानी घुटनों तक लंबे बाल थे, केश यानी बाल, जिनको वो सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो देखो आ गया है अब मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था।
झट से रोहिणी नीचे उतर आई। परिचित क्यों था? क्योंकि उसने पहले भी जब वो मुरली बेचता था तो उसे सुना हुआ था, इसलिए उसे वह जो स्वर था वो जाना पहचाना लगा। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। चिक यानी पर्दा, पर्दे की ओट में। उस समय पर्दे की प्रथा ज़्यादा चलती थी, सबके सामने महिलाएं आती नहीं थी, इसीलिए वे बुज़ुर्गों को आगे कर देती थी। तो वो जो बुज़ुर्ग उनकी दादी थी, उन्होंने उनको आगे किया। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, हे मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से इसे चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ, पैसे की 16 देता हूँ, यानी 1 पैसे में 16 गोलियाँ मैं तुम्हें दूंगा। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा, यानी उसने मना कर दिया। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे, यानी रोहिणी ने पैसे दिए। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 तो दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। अब वो बताएगा अपनी बात कि वो कब आया था। रोहिणी चिक की आड़ में, यानी कि पर्दे की आड़ में से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़? मिठाई वाला हर्ष और संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। संशय इसलिए था, हर्ष तो प्रसन्नता थी कि इनको मेरा याद है, संशय इसलिए था कि उसने सोचा पता नहीं ये ऐसा क्यों पूछ रही हैं, है ना। विस्मय यानी आश्चर्य, उसको आश्चर्य भी हो रहा था कि ये इतना मुझसे क्यों पूछ रही हैं। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, यानी वो उसके मन में उत्सुक हो उठी कि मैं और भी बहुत सारी चीज़ें इससे पूछना चाहती हूँ। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तो वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। इसे ध्यान दीजिए कि मुरली वाले को पैसा नहीं चाहिए, मुरली वाले को चाहिए असीम सुख, जो उन बच्चों के बीच उसको मिलता है। यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। वो उसको लालच देती है कि मैं और मिठाई ले लूँगी, लेकिन तुम मुझे सच्ची सच्ची बात बताओ, पूरी बात बताओ। तब वह मिठाई वाला बहुत गंभीर स्वर में, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। मतलब कि संपत्ति भी उसके पास, धन संपत्ति भी खूब थी और सुख भी बहुत था। स्त्री भी उसकी सुंदर थी और मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने।
उनकी अटखेलियों के मारे यानी जब वो खेलते थे तो घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अब अंत में होंगे तो यही ना, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, यानी कि अब उसके स्त्री और बच्चे इस दुनिया में नहीं थे। उस तरह रहता घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, अपनी दया से, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। यानी पैसा तो मेरे पास बहुत है, लेकिन वह जो सुख बच्चों के बीच मिलता है वह कहीं पैसों में वह सुख नहीं है। वही सुख पाने के लिए मैं सस्ते में बच्चों को यहाँ पर खिलौने, मिठाई, मुरलिया इस तरह की चीज़ें बेचने के लिए आता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी जो आँख थी आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो देखिए भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने कितनी प्यारी कहानी, कितनी मार्मिक कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की। ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।